नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि जब भी पत्नी की बात पति नहीं सुनता है या पत्नी का कहीं और अफेयर होता है, पति को इस चीज की जानकारी होती है या फिर पत्नी कोई डिमांड करती है इस तरह की जो कि पति उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है या फिर उसका अफेयर जब कहीं और होता है और ये बात पति को मालूम होती है, तो जब पति कोई एक्शन लेता है तो पत्नी हमेशा अपने पति को व पति के घर वालों को फंसाने की धमकी दिया करती है, जो कि इस केस में भी यही होता है। इसमें क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा ही एक केस जाता है 498 व डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से संबंधित, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए इसे आज हम विस्तार पूर्वक आप लोगों से साझा करते हैं। और आपको सिर्फ करना क्या है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें होता क्या है पूरी कहानी। इसमें होता ये है कि एक पति के द्वारा डाइवोर्स का केस अपनी पत्नी के अगेंस्ट में डाला जाता है। जब पत्नी को इस चीज की जानकारी होती है कि पति ने डाइवोर्स का केस मेरे अगेंस्ट में डाला है, तो पत्नी क्या करती है कि पत्नी अपने पति से बदला लेने के लिए, पति ने उसके अगेंस्ट में डाइवोर्स का केस किया है इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए, जिससे कि वो केस वापस ले ले, वो पति के ऊपर व पति के घर वालों के ऊपर 498A व डाउरी प्रोहिबिशन के तहत केस करती है। आपको बता दें कि ये जो धाराएं हैं ये महिलाओं के अधिकारों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के ये कानून बनाए गए थे। लेकिन आज के समय में ये भी देखा जा रहा है कि जो ये कानून महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उनके हित के लिए जो बनाया गया था, महिलाएं उनका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। तो जब ये केस पत्नी करती है 498 व डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अपने पति व ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, तो जब ये मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो पति के द्वारा जो एविडेंस दिए जाते हैं, जो साक्ष्य दिए जाते हैं, उस पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो गौर करती है, अच्छे से देखती है, समझती है और ये चीज देखती है उस एविडेंस में कि पति के द्वारा डाइवोर्स केस करने के पहले पत्नी ने क्या किया था कि अपना ससुराल छोड़ के, अपने पति व बच्चों को छोड़ के कई बार भाग चुकी है। यहाँ तक कि जो पति था उसने एक बार उस महिला को, अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देखा भी था, जिसकी जानकारी जब पत्नी भागी थी एक या दो बार, तो उसकी रिपोर्ट थाने में जाकर के की गई थी। और जब पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ या मान लीजिए जो भी उसका पार्टनर है जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, जब पकड़ा जाता है तो वो बाद में अपनी गलती भी स्वीकार करती है और जो पुलिस है, पुलिस वालों के सामने वो लिखित तौर पे ये चीज देती भी है लिख के कि हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे और अब हम अपने ससुराल वापस जाना चाहते हैं, अपने पति व बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन पति ये सब होने के बावजूद भी अपने साथ पत्नी को रखने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये सोचता है कि बच्चे हैं, अगर हम नहीं समझेंगे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। फिर पति जब रख लेता है उसके बाद भी पत्नी की हरकतें नहीं बंद होती हैं। पत्नी यही हरकतें फिर से दोहराती है, यानी कि अन्य पुरुष से संबंध वो आगे भी बनाए रखती है। तो ऐसे में होता है क्या है कि पति जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो डाइवोर्स का केस करता है, जो कि ये सारे कागज जो पत्नी ने लिखित तौर पे दिया था और साथ में जो रिपोर्ट कराई थी पत्नी के घर से भागने की, वो सारे कागज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास दिए हुए थे। तो सारे जब कागज देखे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने ये चीज पाया कि पति ने डाइवोर्स का जो केस किया है वो पहले किया है और जो पत्नी के द्वारा केस किए गए हैं ये बाद में किए गए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि पत्नी इस कानून का जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, इनका दुरुपयोग कर रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महिला को फटकार लगाई झूठा मुकदमा करने के लिए। साथ में ये चीज कही कि अगर इस तरह से महिलाएं दुरुपयोग करती रहेंगी, अगर ये दुरुपयोग होना बंद नहीं हुआ, तो लोगों का जो कानून के लिए जो पे भरोसा है वो
टूट जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखते हुए पत्नी के द्वारा जो 498A व डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस किया गया था पति व पति के घर वालों के ऊपर, उसे खारिज कर दिया। तो जो केस का नाम है वो है दारा लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स। तो ये जानकारी आप लोगों को होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।